छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 25 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 25 लाख रुपए के इनामी समेत 3 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से 3 शवों के साथ एक इंसास राइफल, एक 303 राइफल, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने ये जानकारी दी। देखिए, एक तो आज भक्त माता कर्मा जयंती है, तो मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माता जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और जिस तरह से लगातार हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है, तो मैं सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। सर, एक और सक्सेस नक्सल फ्रंट पे 3 नक्सली मारे गए सर। अब तक 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये आंकड़े और भी थोड़ा परिवर्तन हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर एरिया में ये सब कुछ अभी चल रहा है। साथ ही साथ आज सुबह 8 बजे से होने वाले उस फायरिंग के बीच में बहुत सारे नक्सलियों के हथियार बरामद हुए। सर, नक्सल फ्री जो विलेज होगा उसमें रिवॉर्ड की भी बात आ रही है। जो हम लोगों ने ये कहा है कि जो पंचायत अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे, प्रस्ताव करेंगे, उनको 1 करोड़ का काम तुरंत स्वीकृत किया जाएगा। सर, रिहैब पॉलिसी जो है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सरेंडर वाली, उसमें क्या चेंजेस लाया गया है और अभी क्या है? इसमें बड़ा परिवर्तन है भैया। मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप में बल्क में सरेंडर करते हैं तो आपका इनाम डबल हो जाएगा। आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इस बार 2 तरह की है, मतलब पीड़ितों के लिए भी है और सरेंडर्ड के लिए भी है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है और जो पीड़ित है उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। पीड़ित में तो बहुत सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं और सरेंडर्ड के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इसमें उनको मकान भी देने का है, स्किल डेवलपमेंट का 3 साल का कोर्स वो कर सकते हैं। उनका 3 साल तक रहना और खाना फ्री हो सकता है। उनको आवास के लिए भूमि दिया जाएगा, उनके हथियार का उनको मूल्य दिया जाएगा, उनके स्वयं के ऊपर जो ये हैं इनाम घोषित है वो भी उनको दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उसमें। सर, रिसेंट पास्ट में सरेंडर नक्सल जो डीआरजी ज्वाइन किया, फोर्सेस की हेल्प करे, उसके बाद एक मेजर चेंज आया सर नक्सल फ्रंट पे। निस्संदेह सब समझते हैं। अभी जिन लोगों ने सरेंडर किया उनसे बात करोगे तो आपको समझ में आता है। वो इसलिए चले गए क्योंकि उनको उनके किसी साथी ने जहां वहां जुड़े हुए हैं उसने कह दिया, या उनके घर में आकर बंदूक टिकार कर कहा कि एक व्यक्ति हमको इस घर से चाहिए, इसलिए चल दिए। अब जब सरकार सामने आकर के सबको साथ लेना चाहती है तो वो भी ये चाहते हैं कि हम नक्सलिज्म से दूर हों। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है? अपने ही लोगों का लहू बहाने का अर्थ क्या है? इसमें कोई अब गांवों तक विकास न पहुंच पाए इसका अर्थ क्या है? क्यों रोकते हैं भाई? ये सब समझने लगे हैं अब। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।